ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने मौत को ही चुनौती दे डाली। उन्हें चाहिए था एक ऐसा गुप्त ज्ञान जो एक अंतहीन युद्ध का रुख पलट सके। ये उनकी जिद थी जो उनके साथ हुए एक गहरे अन्याय से पैदा हुई थी। उनकी कहानी शुरू हुई गुरु अंगिरा के आश्रम से, जहां काबिलियत ही सब कुछ नहीं थी। वो सबसे ज्यादा काबिल थे, फिर भी गुरु ने हमेशा अपने बेटे को ही आगे रखा। इसी अपमान ने उन्हें देवों के दुश्मन असुरों का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया। तो अब मौत को हराने के लिए उन्हें चाहिए था एक दिव्य वरदान जो सिर्फ कठोर तप से ही मिलता। और उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए पूरे 1000 साल तक तपस्या की। सोचिए, वो पेड़ से उल्टे लटके सिर्फ धुएं पर जिंदा रहे और इंद्र के हमले भी झेलें। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें दी मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति, संजीवनी विद्या। इस शक्ति के मिलते ही असुर युद्ध में अजेय हो गए और देवताओं के तो होश उड़ गए। घबराकर देवों ने एक चाल चली। उन्होंने ये रहस्य चुराने के लिए एक जासूस भेजा। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। गुरु की बेटी देवयानी को ही उस जासूस से प्यार हो गया। असुरों ने खतरा भांपकर कच्छ को कई बार मारा, पर शुक्राचार्य उसे हर बार जिंदा कर देते। तो असुरों ने अपनी आखिरी चाल में अपने ही गुरु को सबसे बड़ा धोखा दिया। उन्होंने कच्छ को जलाकर उसकी राख शराब में मिलाई और शुक्राचार्य को पिला दी। अब शुक्राचार्य बुरी तरह फंस गए। कच्छ को जिंदा करने का मतलब था अपनी जान देना, पर गुरु ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए एक जबरदस्त आत्मबलिदानी रास्ता निकाला। उन्होंने पेट के अंदर ही कच्छ को संजीवनी सिखाई। फिर कच्छ बाहर आया और गुरु को जिंदा कर दिया। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इस कहानी में शामिल हर किसी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस धोखे से गुस्से में आकर शुक्राचार्य ने शराब पीने वाले हर ब्राह्मण को श्राप दे दिया। वहीं ठुकराई हुई देवयानी और कर्तव्य निभाने वाले कच्छ ने भी एक दूसरे को श्राप दे डाले। देवों को संजीवनी विद्या तो मिल गई, पर मिशन की कीमत बहुत बड़ी थी और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ये कहानी दिखाती है कि जब ज्ञान हथियार बन जाए तो असली जीत किसी की नहीं होती।